मूवी की शुरुआत में हम कुछ सैनिकों को देखते हैं जो कि किसी का पीछा कर रहे थे, पर वो आदमी उनसे ज्यादा ताकतवर होता है, इसीलिए वो उनसे आगे निकल जाता है। तभी वहाँ एक उल्लू उस पर हमला करता है, जिससे वो घोड़े से नीचे गिर जाता है और सैनिकों से लड़ाई करता है। वो उल्लू असल में एक जादूगरनी थी जिसका नाम वरवरा होता है, और वो घोड़ा भी एक जादूगर होता है जो कि लास्ट वॉरियर को मरने से बचाने आया था। लेकिन वरवरा उस आदमी को पत्थर में डाल देती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हम इवान को देखते हैं जो कि एक मैजिशियन था, जो कि हाथ की सफाई के लिए माहिर था। जब वो अपना काम खत्म करके जा रहा होता है, तब उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है, और वो औरत उससे कहती है कि तुम जल्दी दूसरी दुनिया में जाने वाले हो, जहाँ से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। पर इवान उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और उसका मजाक बनाकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम गेलेना को देखते हैं, जिसके साथ इवान रहता है, और वो उसके घर की केयर टेकर थी, जहाँ वो उसे कहती है कि तुम्हें किसी से शादी कर लेनी चाहिए। पर इवान इसका कोई भी जवाब नहीं देता। अगले दिन इवान एक औरत को अपने झूठे जादू में फंसाता है और कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड ने तुम पर जादू किया हुआ है। फिर वो जादू टोने करने का नाटक करता है और उससे काफी सारे पैसे ऐंठ लेता है। इसके बाद वो एक हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ पर एक औरत ने उसे उसके बच्चे को ठीक करने के लिए बुलाया था। पर इवान जब उसे देखता है तो उसे काफी बुरा लगता है, क्योंकि वो सिर्फ हाथ की सफाई करता था और वो उस बच्चे की मदद नहीं कर सकता था। इसी वजह से इवान वहाँ से बिना कुछ कहे ही चले जाता है। फिर इवान को अपना बचपन याद आता है, जहाँ उसे कुछ बच्चे परेशान किया करते थे। तब उसने एक सुई को अपना सहारा बनाया और अपने दर्द का सामना किया, जहाँ उसने उन बच्चों के कपड़े उस बेड से सिल दिए थे। तभी से उसने उस सुई को अभी तक अपनी लॉकेट में संभाल के रखा है। इसके बाद हम देखते हैं कि इवान ने जिस औरत को अपने झूठे जादू में फंसाया था, उसका हस्बैंड इवान के पास आता है और इवान उससे बचने के लिए वहाँ से भागता है, जहाँ वो एक वाटर पार्क में पहुँचता है और वो एक आदमी को धक्का देकर एक स्लाइड में कूद जाता है, जिससे निकलकर वो एक जंगल में पहुँच जाता है, जहाँ पर उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो उसका वेलकम करता है और कहता है कि आखिरकार तुम घर आ ही गए। लेकिन इवान को अभी भी ये सब मजाक लग रहा था और वो अपने फ़ोन में नेटवर्क ढूंढने की कोशिश करता है। पर वो बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि तुम एक जादुई नगरी में हो और तुम महाराज इलिया के बेटे हो। तभी उन्हें वहाँ पर किसी के आने का एहसास होता है और वो बूढ़ा आदमी इवान को महाराज इलिया की अंगूठी देता है। पर तभी वो तीर लगने की वजह से वहाँ से गायब हो जाता है और इवान को भी कुछ घुड़सवार सैनिक पकड़ लेते हैं। फिर हम राजा इलिया के छोटे भाई डोवरियन को देखते हैं, जो कि वहाँ का राजा था, जहाँ इवान को उसके सामने पेश किया जाता है। और जब उसे पता चलता है कि इवान उसके बड़े भाई का बेटा है, तो वो उसे अपनी पत्नी वरवरा से मिलाता है और उसे उसके साथ जाने के लिए कहता है। वरवरा इवान को वहाँ की जेल में बंद कर देती है, जहाँ उसे कोस्चई मिलता है, जिसे वरवरा ने बर्फ के अंदर कैद किया हुआ था। असल में कोस्चई अमर था और इसीलिए उसे इस तरह से कैद किया गया था। फिर उस जेल में बाबा यागा नाम की एक चुड़ैल को लाया जाता है, जो कि बहुत ही बदसूरत थी। कोस्चई इवान को कहता है कि यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है वो तिलिस्मी तलवार जिसे राजा इलिया ने छुपा दिया था। असल में तिलिस्मी तलवार में एक हीरा था जो कि कोस्चई का दिल था, और उस हीरे से ही कोस्चई को मुक्ति मिल सकती थी। लेकिन राजा इलिया ने तलवार और हीरे को अलग अलग छुपा दिया, ताकि वो किसी गलत हाथ में ना पड़ जाए, और उस तलवार का पता सिर्फ कोस्चई को था। इसीलिए इवान ही एक आखिरी योद्धा बचा था जो कि उस तलवार तक पहुंच सकता था। दूसरी तरफ वरवरा और राजा की बातों से हमें पता चलता है कि उन्होंने राजा इलिया को मार दिया और वो अब इवान को भी मारने वाले थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाबा यागा जेल में जादू करती है और एक मेंढक को बाहर भेजती है, जो कि लड़की में बदल जाता है और उसका नाम वेसिलिसा था। वो सबसे पहले बाबा यागा को आज़ाद करती है, फिर वो दोनों मिलकर कोस्चई को भी आज़ाद कर देती हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तब इवान उनसे उसे भी आज़ाद करने के लिए कहता है और वो उसे अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। लेकिन गलती से इवान से एक घंटी बच जाती है, जिससे वहाँ के सैनिक आ जाते हैं और उन सब के बीच लड़ाई होती है। फिर वो लोग किसी तरह से एक मुर्गी जैसी झोपड़ी में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। अगली सुबह सब जगह ये खबर फैल जाती है कि कोस्चई वहाँ से भाग गया है और इवान भी उससे मिला हुआ है। वहीं दूसरी तरफ इवान बाकी सबके साथ जंगल में होता है और वो लोग वहाँ से तलवार ढूंढने के लिए निकलते हैं और काफी लंबा सफर तय करते हैं। इसी बीच इन लोगों में काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है और वो लोग एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे थे। पर वरवरा भी अपने सैनिकों के साथ उन्हें ढूंढने आ गई थी। दूसरी तरफ वेसिलिसा तालाब के किनारे बैठी थी और कोस्चई और बाकी सब छुपे हुए थे, क्योंकि वो लोग एक मरमेड को बुलाने की कोशिश कर रहे थे, जो सुंदर लड़कियों को देखकर ही बाहर आता है। अब उसके बाहर आने पर हम देखते हैं कि वो मरमेड एक मेंढक जैसा दिख रहा था। जब वो मरमेड वेसिलिसा के पास आता है तो वो उसे गलती से बुरा कह देती है, जिससे इवान और बाकी सबको सामने आना पड़ता है और उन्हें देखकर मरमेड वापस जाने लगता है। पर बाबा यागा अपने मैजिक से एक खूबसूरत राजकुमारी का रूप ले लेती है, जिससे मरमेड उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो लोग मरमेड को अपने साथ बाबा यागा की बाल्टी में ले जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसकी खबर वरवरा अपने जादू से पता लगा लेती है और एक सैनिक की मदद से राजा को भी बता देती है। जब कोस्चई और बाकी सब लोग एक गुफा में पहुंचते हैं तो वहां पर उनका सामना एक बहुत ही बड़े राक्षस से होता है।
जहाँ वेसिलिसा इवान को कहती है कि तुम तो महाराज इलिया के बेटे हो और आखिरी योद्धा भी, तो तुम्हें जाकर लड़ना चाहिए। अब जैसे ही इवान को पता चलता है कि वो राक्षस एक लड़की है, तो वो उसे अपने तरीके से संभालता है और उसे अपने साथ डांस करवाता है, जिससे वो सब वहाँ से चुपके से निकल जाते हैं। जिसके बाद वो लोग खूनी नदी तक पहुँच जाते हैं, जहाँ मोहम्मद उनकी मदद करने वाला था, क्योंकि वो मछलियों का राजा था। पर वहाँ की खूंखार मछलियाँ मोहम्मद को भी नहीं छोड़ती और उस पर भी हमला कर देती हैं, जिससे वो लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि तलवार तक पहुँचने का सिर्फ यही एक रास्ता था। वसीलिया तो कुछ ज़्यादा ही परेशान थी, क्योंकि उसके माँ बाप मेंढक बन गए थे और उनको ठीक करने के लिए वो तलवार ही आखिरी रास्ता थी। ये बात जब इवान को पता चलती है तो वो वेसिलिसा के पीछे पीछे जाता है और वो उसे समझाता है कि वेसिलिसा बहुत लकी है, क्योंकि उसके पास पेरेंट्स हैं। पर इवान ने तो कभी अपने पेरेंट्स को देखा भी नहीं था। तब वो उसे वहाँ पर एक खरगोश पकड़ कर देता है, पर उसकी आंखों से वेसिलिसा को खतरा महसूस होता है और हम देखते हैं कि वो खरगोश वरवरा थी जो उन पर हमला कर देती है। लेकिन वो दोनों किसी तरह से बच जाते हैं और फिर वो लोग एक कुएं के अंदर कूद जाते हैं और ऊपर से वहाँ पर अपनी बाल्टी लगा देते हैं, जहाँ उन्हें मरमेड मिल जाता है। तब वो उनकी मदद करने के लिए सारा पानी पी लेता है और फिर वो लोग एक एक करके वहाँ से निकलते हैं। अब मरमेड अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करके उन लोगों की मदद करता है और उनके जाने के बाद वहाँ पर वरवरा आती है और मरमेड को पत्थर में बदल देती है, जिससे मरमेड के पेट में छेद हो जाता है और जैसे ही सारा पानी बाहर निकलता है तो वरवरा भी उछलकर कुएं से बाहर आती है। दूसरी तरफ इवान और बाकी सभी एक खतरनाक घाटी पर होते हैं, जहां इवान कोस्चे पर पत्थर गिरने से उसे बचा लेता है। अब रात हो चुकी थी और वो लोग एक जगह पर रुक जाते हैं, जहां वो वेसिलिसा को कहता है कि शायद वो इलिया के असली बेटे की जगह पर यहाँ पर आया है। तब वेसिलिसा उसे बताती है कि अगर कोई और उस तलवार को छुएगा तो उसकी जान भी जा सकती है, पर फिर भी इवान उस तलवार को ढूंढना चाहता था। अगले दिन जब सब सो रहे थे तब इवान वहाँ से जाने लगता है और वेसिलिसा को पता चल जाता है, लेकिन वो उसे नहीं रोकती। तभी वहाँ पर वरवरा और उसके सैनिक आ जाते हैं जो उन सबको पकड़ लेते हैं, लेकिन वेसिलिसा खाई में गिर जाती है और सबको लगता है कि वो मर गई है, पर वेसिलिसा एक मेंढक में बदलकर बच गई थी। अब वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो तिलिस्मी तलवार थी और इवान को उसे ढूंढने के लिए कहा जाता है। पर इवान को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर वरवरा उस पर हमला कर देती है और लड़ाई में इवान को असली तलवार भी मिल जाती है, जिसकी एक वार से वरवरा नीचे गिर जाती है। फिर इवान कोस्चे को तलवार सौंप देता है, लेकिन उसी समय वहाँ पर राजा डोब्रियन आ जाता है। तब कोस्चे को डोब्रियन से धोखा मिला था, क्योंकि पहले कोस्चे वो तलवार डोब्रियन को देना चाहता था ना कि वरवरा को। तब डोब्रियन उससे एक सौदा करता है कि वो कोस्चे को वो हीरा दे देगा जिससे उससे मुक्ति मिल जाएगी, पर डोब्रियन ने उसे धोखा दे दिया क्योंकि उसने वो तलवार भी रख ली और वो हीरा भी नकली निकला। उसी समय वहाँ पर वेसिलिसा आकर डोब्रियन के ऊपर कूद जाती है, जिससे तलवार इवान के पास जाकर गिरती है और इवान उसे उठाकर एक लूप होल बनाकर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर वेसिलिसा को बहुत ही दुख होता है और वो उसका लॉकेट भी उस लूप के अंदर फेंक देती है। अब इवान अपनी असली दुनिया में आ जाता है, लेकिन वो कुछ भी भूल नहीं पा रहा था और काफ़ी दुखी था। तभी उसे किसी का फ़ोन आता है जो उसे बताता है कि आज उसकी मैजिक का ग्रैंड फिनाले है। लेकिन इवान वापस से भागकर उसी स्लाइड में जाता है और सोचता है कि शायद वो फिर से उसी जादुई नगरी में पहुंच जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता और वो पूल में गिर जाता है, जिसके बाद उसे जेल में बंद कर दिया जाता है, जहां इवान को वही बूढ़ा आदमी मिलता है जो उसे शुरुआत में मिला था और वो उसे कहता है कि बाहर पुलिस के पास उसकी जादुई छड़ी है, जिससे वो इवान को उसी जादुई नगरी में भेज सकता है। अब इवान पुलिस को अपनी बातों में फंसाकर उससे वो जादुई छड़ी ले लेता है। फिर वो बूढ़ा आदमी इवान को एक जादुई पाउडर देता है और कहता है कि वो जादुई नगरी में जाकर ये पाउडर वहाँ पर कैट ड्रैगन के ऊपर डाल दे। अब छड़ी की मदद से वो बूढ़ा आदमी एक लूप होल बनाता है और वहाँ से जाने से पहले इवान पुलिस ऑफिसर की गन भी ले लेता है, जिसके बाद वो उस जादुई नगरी में पहुँच जाता है और वहाँ वो उस ड्रैगन के पास जाता है। लेकिन जैसे ही वो उस पर जादुई पाउडर डालता है तब तक वहाँ पर सैनिक आ जाते हैं और उसे पकड़ कर ले जाते हैं। दूसरी तरफ कोस्चई बाबा यागा और वेसिलिसा की बलि चढ़ने वाली थी और राजा और वरवरा मिलकर हीरे को तलवार से जोड़ने ही वाले थे, पर तभी सैनिक वहाँ पर इवान को लेकर आ जाते हैं और वो राजा को गन से शूट कर देता है। लेकिन राजा के ऊपर गन का कोई भी असर नहीं होता क्योंकि अब वो अमर हो चुका था। उसी समय वहाँ पर वो ड्रैगन आ जाता है जिसे इवान ने आज़ाद किया था। तब इवान मौके का फ़ायदा उठाता है और बाबा यागा और वेसिलिसा को वहाँ से छुड़ा लेता है। अब इवान और राजा डोब्रियन में लड़ाई होती है, साथ ही तिलिस्मी तलवार के लिए वरवरा और वेसिलिसा में भी लड़ाई होती है और हमें ये भी बताया जाता है कि कैसे वरवरा और डोब्रियन ने मिलकर राजा इलिया को पत्थर का बना दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोस्चे के पास में हीरा था जिसे वो अपनी तलवार से ख़त्म कर देता है। अब कोस्चे के साथ साथ डोब्रियन भी मारा जाता है, जिस कारण से सब कुछ ठीक हो गया था और महाराजा इलिया जो कि पत्थर बन चुके थे वो ठीक हो जाते हैं। फिर वो लोग मिलकर दावत खाते हैं और खुशी मनाते हैं और इवान अपनी दुनिया में वापस जाकर हॉस्पिटल आता है
और उस बच्चे को बाबा के दिए हुए जादुई पोशन से ठीक कर देता है। इसके बाद वो वेसिलिसा के साथ ही जादुई नगरी में रहने लग जाता है। अब आखिरी सीन में हम देखते हैं कि वरवरा असल में गेलिना की बेटी होती है, जो कि इवान की घर की केयर टेकर थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।